हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये आर्टिकल 368 के अंदर आता है। तो आज हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द नेशंस फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ। दैट मीन्स कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसमें हम लोग कुछ बदलाव लाते हैं टाइम के हिसाब से, कुछ रूल जो होता है उसमें चेंजेस करते हैं, तो उसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द नेशंस फंडामेंटल लॉ, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट इज़ बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा प्रोविज़न जो है वो हर एक स्टेट, हर एक कंट्री से और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो बहुत सारे प्रोविज़न अलग अलग कंट्री से ली गई है। तो ये जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है, अमेंड कैसे किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कहाँ से लिया गया है? वो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, ये बोरोड हुआ है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट है नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, इट इज सिंथेसिस ऑफ बोथ। मीन्स कि ये इसको चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ना ही उतना इजी है, ना ही फ्लेक्सिबल है, और ना ही उतना टफ है, ना ही रिजिड है। ये दोनों का मिक्स है। इट इज सिंथेसिस ऑफ बोथ। ओके, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर जो भी प्रोसीजर होता है वो हम पढ़ेंगे। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय ए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। मीन्स कि ये जो चेंज करने का प्रोसीजर है वो आप बिल जो आप कहीं भी ला सकते हैं, आइदर अपर हाउस में और लोअर हाउस में। ज़रूरी नहीं है कि आपको लोअर हाउस में ही लाना है, लोकसभा में ही लाना है। आप कहीं दोनों हाउस में से कोई हाउस में आप ला सकते हैं, पार्लियामेंट का कोई हाउस में। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि आप मिनिस्टर ही लाएंगे, बाय ए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ये कोई भी ला सकता है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर नॉट अलाउड। यहाँ क्या हो गया कि स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में कोई भी नहीं ला सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट में नहीं आ सकता है। ओके, वो आएगा तो पार्लियामेंट में ही आएगा। पार्लियामेंट में कोई भी हाउस ला सकती है, बट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ला सकता है। नेक्स्ट है नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन। मीन्स ये बिल को लाने के लिए हाउस में कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कोई कोई बिल को लाने के लिए ना प्रेसिडेंट की परमिशन को ज़रूरत होती है। जैसे मनी बिल आप ला रहे हो तो प्रेसिडेंट का परमिशन रिक्वायर होता है पहले। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इस बिल में कोई भी प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है रिक्वायर ए स्पेशल मेजोरिटी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मीन्स इसमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायर होती है। और स्पेशल मेजोरिटी कैसी? वो आपको 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मीन्स आप वैकेंसी है या फिर एब्सेंटिज्म है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा देंगे, उसको कंसिडर करना है। जितना टोटल सीट है तो टोटल का आपको 50% लेना है, वो होगा स्पेशल मेजोरिटी, या फिर 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, नेक्स्ट है both house must pass it separately, no provision of joint sitting in case of disagreement। means कि जो भी दोनों हाउस है, पार्लियामेंट का दोनों हाउस में ये सेपरेटली पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक में पास करो और एक में नहीं। और अगर बात नहीं बनी, डिसएग्रीमेंट हो गई, तो आप जॉइंट सेशन नहीं करा सकते हैं। इसमें आपको सेपरेटली पास कराना पड़ेगा दोनों हाउस में। ओके, नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ फेडरल प्रोविजन नीड स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। फेडरल प्रोविजन को अगर अमेंड करना होगा, फेडरल मीन्स पावर जो डिवाइड रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको फेडरल बोलते हैं। तो अगर फेडरल प्रोविजन को चेंजेस करना होगा तो वो स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगी ही उसमें, प्लस 50% स्टेट का भी रेटिफिकेशन लगेगा। मीन्स इसमें स्टेट भी अपना राय देंगे, रेटिफिकेशन करेंगे। उसमें हाफ ऑफ द स्टेट मीन्स 50% ऑफ द स्टेट वो सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर देते हैं और स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में लगेगी तो वो फेडरल प्रोविज़न चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। बहुत तरह की मेजोरिटी होती है, हम एक एक करके सारे मेजोरिटी को पढ़ेंगे। ओके, सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 368। सिंपल मेजोरिटी है, मतलब इसमें सिंपल मेजोरिटी में क्या है कि जितना भी प्रेजेंट है एट दैट पॉइंट पे, जितना लोग प्रेजेंट है और उस लोग में ही आपको मेजोरिटी देखना है।
ओके, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस रिगार्डलेस ऑफ वैकेंसीज एंड एब्सेंट मेंबर्स। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि मेजोरिटी लेना है, किसका मेजोरिटी लेना है? टोटल मेंबरशिप का, ऑफ द, जितना भी हाउस का टोटल मेंबरशिप है, टोटल सीट है, उसका मेजोरिटी लेना है। आप वैकेंसी है और एब्सेंट है मेंबर, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा देंगे, जितना टोटल सीट है वो उसका मेजोरिटी लेना है। ओके, इफेक्टिव मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। जितना वैकेंसी है, जितना सीट में पर्सन नहीं है, वो वैकेंट है सीट, उसको आप बस हटा दीजिए। बाकी अगर एब्सेंटिज्म है, वो एब्सेंटिज्म को आपको कंसिडर करना है। ओके, तो मेजोरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और ये एग्जांपल में है कि ये इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ यूज होती है? जैसे चेयरपर्सन को रिमूव करने के लिए, जैसे राज्यसभा का, लोकसभा का, ये सब चेयरपर्सन होते हैं जो स्टेट के भी जो हाउस के जो चेयर करते हैं, वो सबको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 में क्या है? पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट पे, जब नेशन का इंटरेस्ट में होता है तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, राज्यसभा इनिशिएट करती है, तो उस केस में हम कौन सा मेजोरिटी का यूज़ करते हैं? मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मीन्स जितना पर्सन अवेलेबल है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसमें 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर नॉट लेस देन 2/3, जितना उस टाइम प्रेजेंट है उसका 2/3 मेंबर लेना है। ओके, इस तरह से स्पेशल मेजोरिटी चेंज होगा एज पर आर्टिकल 249। नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, हटाना है, तो आर्टिकल 61 के थ्रू हम स्पेशल मेजोरिटी लगाते हैं। इसमें कौन सा मेजोरिटी यूज होता है? मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मीन्स कि इसमें टोटल है, मीन्स आप वैकेंसी और एब्सेंटिज्म को इसमें उसको आप हटा नहीं सकते, उसको भी कंसिडर करना है। और 2/3, वो टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 आपको मेजोरिटी चाहिए, तब आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसी, एब्सेंटिज्म एंड बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर आपको अमेंड करना है, तो ये टोटल मेंबरशिप होगा, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इरेस्पेक्टिव, अगर कितना भी वैकेंसी है और एब्सेंटिज्म है वो मैटर नहीं करेगा, आपको टोटल सीट लेना है, टोटल सीट का 50% लेना है, मेजोरिटी लेना है। ओके, एंड बाई मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर आप ऐसे नहीं ले रहे हैं तो जितना प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका आपको 2/3 लेना है। ओके, ये एग्जाम्पल में है 103rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू द EWS। जो ये हुआ था 10% रिजर्वेशन जो दी गई थी EWS को, वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किया गया था अंडर आर्टिकल 368। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय ए सिंपल मेजोरिटी। जैसे कोई फेडरल प्रोविज़न चेंज करना हो, फेडरल मतलब पावर जो डिवाइड रहता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो अगर वो प्रोविज़न चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी तो पार्लियामेंट में पास करनी पड़ेगी, प्लस कंसेंट भी लेना पड़ेगा स्टेट का, हाफ ऑफ द स्टेट, 50% ऑफ द स्टेट का कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। ओके, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय ए सिंपल मेजोरिटी। ओके, एग्जाम्पल में है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी GST को लाने के लिए, क्योंकि वो फेडरल चेंज हो रहा था ना, तो इसीलिए हम यहाँ स्पेशल मेजोरिटी लगाए थे विथ कंसेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है प्रोविज़न दैट रिक्वायर अ सिंपल मेजोरिटी। मीन्स अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ सिंपल मेजोरिटी यूज होता है, कहाँ स्पेशल मेजोरिटी यूज होता है। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज होता है, पहले वो हम पढ़ते हैं। तो एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट जो आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, वहाँ सिंपल मेजोरिटी लगती है। फॉर्मेशन और अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट आर्टिकल 3 में है। अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 169 आर्टिकल में है। सेकंड शेड्यूल में हम पढ़े थे, सेकंड शेड्यूल में क्या है,
तो सेकंड शेड्यूल आपको चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी ही लगेगी। कोरम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर आर्टिकल 106, रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर्टिकल 118, यूज ऑफ इंग्लिश, नंबर ऑफ जज, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज आर्टिकल 105 में दिया हुआ है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, इलेक्शन, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 82 में दिया हुआ है। यूटी, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये शेड्यूल 244 में है आर्टिकल में। तो ये सारे प्रोविज़न को चेंज करने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोविज़न दैट रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ लगती है? फंडामेंटल राइट, DPSP एंड अदर प्रोविज़न विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। मीन्स कि आप याद रखिए फंडामेंटल राइट और DPSP, इसके लिए तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी ही। ओके, नेक्स्ट है प्रोविज़न दैट रिक्वायर ए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। यहाँ हम कहाँ ये यूज होता है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के लोग भी भाग लेते हैं ना, इसीलिए दोनों जगह ये होगा, पार्लियामेंट में भी और स्टेट में भी। आर्टिकल 54 to 55 में दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सब के लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लगती है। लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, GST काउंसिल, 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 368, इतने सारे को अमेंड करने के लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लगते हैं। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।